नमस्कार। आज तीन बड़े ज्वलंत मुद्दे इलेक्शन के बीच में उठ के आ गए हैं। सबसे पहला है आरक्षण, दूसरा है रोजगारी और तीसरा है शिक्षा। ये तीनों ही समाज में एक व्यवस्था से रिलेटेड हैं और तीनों ही एक व्यवस्था के बारे में इंडिकेशन करते हैं। हम भारत पुनः निर्माण की बात करते हैं। भारत को फिर से विश्व गुरु, एक वो सभ्यता, एक वो जीवन शैली जिसमें सब सुखी हों, किसी को कोई परेशानी ना हो, खाना मिले, मकान मिले, रहने की जगह मिले, शिक्षा मिले, हवा मिले, पानी मिले, सब सुख से रहें और सबको काम मिले। हम उस मुद्दे को लेके आगे बढ़े थे और लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ मुद्दे जो बाहर निकल के आ रहे हैं वो कभी धर्म के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी कुछ, इस पे एक सोच की ज़रूरत है। देखिए, आरक्षण का उद्देश्य जब बनाया था तब भी और आज भी सामाजिक, आर्थिक और विचारों की स्वतंत्रता और बराबरी देना है। बराबरी से मतलब है संपन्नता, विचारों से संपन्न हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, शिक्षा से संपन्न हो और समाज में एक इज्जतदार जिंदगी दिए। ये एक आरक्षण का उद्देश्य था। आरक्षण सब धर्मों पर लागू होता है, सब जातियों पर लागू होता है और सब समुदायों पर लागू होता है। लेकिन आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि उठा के सबको दे दीजिए। देखिए, खाना उसको दिया जाता है जिसे भूख हो, पानी उसको दिया जाता है जो प्यासा हो, हवा उसको चाहिए जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, घर उसको चाहिए जिसको रहने की जगह नहीं हो, काम उसको चाहिए जो क्रिएटिव ढंग से, एक अच्छी तरह से, जहाँ से उसके जीवन का और रहने सहने का सुख मिल सके, उसमें कार्यरत हो। उसमें पैसा भी आता है, उसमें कार्य करने का सुख भी आता है और सारी बातें आती हैं। ये मेन मुद्दे थे आरक्षण के, कि समाज के हर वर्ग को, हर इंसान को ऐसी सुविधाएं मिलें, ऐसा साधन मिलें कि वो समाज में एक इज्जत की, सुख की और खुल के जीने की सामर्थ्य जुटा सके। लेकिन आज क्या हो गया? आज तो आरक्षण को वोट का मुद्दा बना दिया। गरीब सब जगह हैं, हर जाति में है, हर धर्म में है, हर समुदाय में है। वंचित हर धर्म में है, हर समुदाय में है, हर वर्ग में है। अगर वंचितों को ऊपर उठा के सामर्थ्यवान लोगों के साथ समानता से जीने का अधिकार दिलाना आरक्षण है, तो इसका जाति, धर्म, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। इसका इंसान से लेना देना है, इंडिविजुअल से लेना देना है, एक प्रत्येक नागरिक से लेना देना है। इसलिए आरक्षण नागरिकों के लिए होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको अपनी सामर्थ्य को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, जिनको सामर्थ्यवान बनाने की ज़रूरत है, उन्हें सबको आरक्षण दिया जाता है। और जब हम भारत पुनः निर्माण की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि भारत वो हो, विश्व गुरु तो अपने आप बनता है। जो सामर्थ्यवान होगा, जो दूसरों को सहारा देने लायक बन जाएगा, वो तो अपने आप ही गुरु बन जाएगा। इसलिए विश्व गुरु भीख में नहीं मिलेगा, विश्व गुरु मांगने से, लड़ने से भी नहीं मिलेगा। विश्व गुरु दूसरों में आपके ऊपर विश्वास और प्रसन्नता से मिलेगा। दूसरे अगर आपको देख के सुखी हैं, खुश हैं और वो सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, वो होगा, वो आरक्षण है। उसके लिए सही शिक्षा, उसके लिए सबको बराबरी का अधिकार, उसको सबको जो है
जो हमारे साधन हैं उनमें अधिकार वितरण प्रॉपरली हो, तब आरक्षण का मतलब है। ये नहीं कि जाति धर्म और वोट के आधार पे हम आरक्षण को करते रहें। इसलिए ज़रूरत है समाज में आरक्षण की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो किसी समुदाय जाति धर्म से नहीं बल्कि इंसान से जुड़ा हुआ है। ज़रूरतमंद इंसान को आरक्षण मिलना चाहिए। जय हिंद। थैंक यू।